सोचते हैं सब ना कि अरे कि क्या करें कि नहीं करें। कहीं माता पिता ऐसा कह रहे ये करना उचित होगा कि नहीं होगा, लेकिन यही भगवान जब श्री राम आए हैं शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान से कहा है कि प्रभु आप विवाह करिए। तो उसी समय उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरा तो स्वामी हो। हमेशा स्वामी की और माता पिता हमेशा गुरु की बात को बिना सोच विचार किए, बिना दिमाग लगाए, बिना उचित अनुचित का विचार किए उसे करना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि हमारे सर पे पाप चढ़ता है। दिमाग नहीं लगाना चाहिए। भोला भाला बनिए, दिल से अपने हृदय से विनम्र बनिए, सरल बनिए, भोला भाला बनिए, सीधा बनिए। कोई आपको ठग भी दे तो पैसा ले ले आपका, और आपको ठग भी दे तो आप ज्यादा सोचिए मत, ले गया सो ले गया। हमारा इंतजाम करने वाला वो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए आप उतना सोचिए मत। सोच लीजिए कि मैंने दान कर दिया। ज्यादा गलानी मत करिए। अगर कोई आप किसी को कुछ बात बोल लेते हैं या फिर कोई आपको कुछ बात बोल लेता है तो आप सोचते हैं बहुत दिल से कि मैंने उसको कहा बहुत गलत कहा। तो भाई अगर आपको सोचना ही था तो फिर आपको बोलते समय सोचना चाहिए था कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। अब आप क्या सोच के क्या फायदा, जो मैंने बोल दिया क्या वो वापस आएगा? 3 चीजें कभी भी वापस चले जाने पर कभी लौट कर नहीं आता। वो 3 चीज कौन सी है? तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। तीर जो है आप तीर को निशाने पर मारिए, वो वापस चला गया नहीं आएगा। और जो शरीर, ये प्राण जो है इस शरीर से चला जाए वो भी फिर नहीं आएगा। जुबान से बात चला जाए, किसी को हम कुछ कह दें, हम तो सोचने लग गए या फिर एक दिन क्या होगा कि हम भूल जाएंगे, मतलब बेफिक्र हो जाएंगे। पर वो हमेशा जब भी आपको देखेगा इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे इतना अनसर बोला था, वो आपको बार बार देखकर वो सोचेगा। और इसीलिए कभी भी किसी को आप कुछ बोल देते या फिर कोई आपको कुछ बोल देता है तो सोचिए मत कि मैंने उसको ऐसा कहा या फिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं भी उससे जरूर बदला लेकर रहूंगा, जरूर मैं भी उसको एक थप्पड़ उसने मारा तो मैं भी मारूंगा। जब तक आप एक थप्पड़ नहीं मार देंगे तब तक आपको नींद भी नहीं आएगी, आप सो भी नहीं पाएंगे, चैन ही नहीं मिल पाएगा आपको। बार बार आप सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा, गाली दिया, मैं भी उसको गाली देकर ही रहूंगा। ये गलानी इस शास्त्र में कहा गया है कि हृदय में पश्चाताप करना, गलानी करना और बार बार एक ही बात को पीसना। कहते हैं कि हृदय परमात्मा का घर होता है, मंदिर होता है, इसमें परमात्मा बसा है। ऐसा करना मंदिर जलाने के समान पाप लगता है। जैसे आप मंदिर जलाए उसी के समान पाप लगता है। बार बार पश्चाताप नहीं करना चाहिए, गलानी नहीं करनी चाहिए। पश्चाताप करिए, अपने पापों का पश्चाताप करिए कि मैंने ये पाप किया, मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया। आप पश्चाताप करिए अपने पापों का, भगवान के सामने जाकर माफी मांगिए, बार बार भगवान से माफी मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। बहुत सोचिए, पश्चाताप करिए पर अपने पापों का। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए हमेशा जो पाप है उसके बारे में सोचना चाहिए, अपने पापों को, एक एक पापों को लिख कर रखिए कि मैंने क्या किया। और जब भी पाप करिए हृदय से नम्र हो जाइए, भगवान के सामने झुक जाइए, सिर को झुका दीजिए। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य को कभी स्मरण रखना नहीं। जो पुण्य करते हैं, आप किसी को दान करते हैं, एक गिलास पानी तक देते हैं, तो आप कितने लोग बार बार सुनाते हैं। जितना दान नहीं करते हैं उतना सुनाते हैं, लगता है कि उससे छीन लेंगे, उसके पेट में हजम ही नहीं होने देंगे। इतना सुनाते हैं, वो आपका पुण्य किस काम का? पुण्य चला गया। पुण्य को बार बार कहने से, पुण्य को याद रखने से ये पुण्य जो है ये सब व्यर्थ हो जाता है, सब चला जाता है, ये किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। अपनी प्रशंसा करना कि मुझे ये आता है, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ या फिर ये करता
करता हूँ या फिर कुछ करता हूँ, अपनी प्रशंसा करना और अपने पुण्यों का वर्णन करना